रूल नंबर 8 फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग वो है कॉस्ट अवेयरनेस। अब कॉस्ट अवेयरनेस किस तरीके से होगा? बहुत बार हमें लगता है कि भाई कॉस्ट अवेयरनेस इज ऑल अबाउट एक्सपेंस रेशियो एंड ब्रोकरेजेस। सो डेफिनेटली आई थिंक अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक्सपेंस रेशियो की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, और अगर स्टॉक ब्रोकिंग देख रहे हो आप, बाइंग सेलिंग करते हो, तो वहां पे ब्रोकरेजेस देखने चाहिए। डेफिनेटली इसका अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बहुत बार एक अवेयरनेस हम इग्नोर करते हैं, वो है कि टैक्सेस वाला। सो वहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर करके हम वो मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाते हैं, और अल्टीमेटली अगर वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए तो वो बिजनेस इनकम में भी कन्वर्ट हो सकता है, विच विल बी टैक्स्ड एट द हाईएस्ट टैक्स रेट। और अगर वो मतलब बिजनेस इनकम नहीं कंसीडर किया जाएगा, देन देयर विल बी अ टैक्स ऑफ 15%। तो ये बहुत बार हम जो रिटर्न्स देखते हैं कि भाई ट्रेडर स्पेसिफिकली कि मतलब 0.5% 1% के ट्रेड्स वो अगर लेते हैं, तो उस केस में एक टैक्स, एक तो ब्रोकरेज आएगा, उसमें एसटीडी वगैरह सारी चीजें आएगी। तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, ब्रोकर्स आर ऑल्सो गोइंग टू अर्न बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट अल्टीमेटली हमारे टैक्सेस और ब्रोकरेजेस पे करने की वजह से हमारे मार्जिन वहां पे बहुत स्क्यूड हो जाते हैं। तो ये स्टॉक्स के रिलेटेड रहा। म्यूचुअल फंड्स में भी एक्सपेंस रेशियो पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि हायर एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स आपने करने ही नहीं चाहिए। इफ दोज फंड्स आर आउट परफॉर्मिंग द लोअर एक्सपेंस रेशियो फंड्स बाय अ गुड मार्जिन, देन यू कैन गो फॉर द हायर एक्सपेंस रेशियो फंड्स also. But if they are not beating the benchmarks and category average and their competitors and still they are charging higher expense ratio, then you need to think about that. तो ये cost awareness होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So brokerages, expense ratio and your taxes, these are the costs you need to be aware about. There is another cost also, जो है opportunity cost। बहुत बार हम क्या करते हैं कि मार्केट गिरने की राह देखते रहते हैं कि भाई मार्केट जब गिरेगा आई विल इन्वेस्ट। सो ये एक आई थिंक एक फेमस सेइंग भी है कि लोगों ने मार्केट में करेक्शन में कम लॉसेस लिए और करेक्शन की राह में मतलब करेक्शन की राह देखते देखते ज्यादा लॉसेस हुए, क्योंकि हम जिस एसेट क्लास में इन्वेस्टेड रहेंगे, अगर वो एसेट क्लास 2, 3, 4, 5% के रिटर्न दे रहा है आपको, विज़ाविज़ ये इक्विटी जिसका आप करेक्शन का वेट कर रहे थे, और अगर वो आता ही नहीं है और आप इन्वेस्टेड भी रहते, तो आप ये 4, 5, 6 जो भी रिटर्न दे 6% रिटर्न देने वाला जो अदर एसेट क्लास है जिसमें आप इन्वेस्टेड रह रहे हो, तो उससे ज्यादा आपको इक्विटी दे देता। तो मैं हमेशा यही बहुत सारे लोगों को बोलता हूं कि व्हेनेवर यू आर थिंकिंग ऑफ बुकिंग द प्रॉफिट्स, क्या आप सही में लोअर लेवल पे जाके वो एक मतलब बाय कर पाते हो या नहीं कर पाते, तो ये देखना भी उतना ही जरूरी है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ना बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया है, एंड इन सर्च ऑफ करेक्शन एक्चुअली देयर आर मोर लॉसेस। सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो एग्जिस्टिंग जिस एसेट क्लास में आप हो, अगर उससे ज्यादा आपको इक्विटी का एसेट क्लास रिटर्न दे रहा है, तो उस केस में आई विल नॉट ट्राई एंड वेट फॉर द टाइम मार्केट करेक्शन। और इसलिए लास्ट रूल में जो हमने देखा था, अगर एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली बाइंग एट लो लेवल एंड सेलिंग एट हाई लेवल एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट हो सकता है आपका। सो प्लीज डू नॉट वेट फॉर मार्केट करेक्शन, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।